अध्याय 6 भाग 5 योगी क्यों श्रेष्ठ है। दृश्य 6 क्या डाली से 6 स्वरिति फैन। परिचय योगी का मुकुट। दृश्य कुरुक्षेत्र अभी भी युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन अर्जुन का आंतरिक युद्ध पहले से ही प्रचंड है। उसने अपने भय को स्वीकार कर लिया है। मन अशांत है, मार्ग कठिन है और असफलता अवश्यंभावी प्रतीत होती है। कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया है, योग में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। एक पतित योगी भी अपनी यात्रा जारी रखता है, जो पूर्व अभ्यास के बीजों द्वारा आगे बढ़ती है। अब जैसे जैसे अध्याय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, कृष्ण बताते हैं कि योगी सर्वोच्च क्यों है। विद्वानों, कर्मकांडियों और तपस्वियों में योगी ही सत्य के सबसे निकट रहता है, क्योंकि वह न केवल जानता है बल्कि अभ्यास भी करता है, और न केवल अभ्यास करता है बल्कि प्रेम भी करता है। तब प्राचीन दुनिया में साधक का मार्ग अक्सर विभाजित होता था। विद्वान ज्ञान की खोज करता था, शास्त्रों का अध्ययन करता था और शब्दों पर अधिकार करता था। कर्मकांडी पुण्य की खोज करता था, यज्ञ और अनुष्ठानों को सटीकता से करता था। तपस्वी तपस्या करता था, सुख सुविधाओं का त्याग करता था और वनों में वास करता था। इनमें से प्रत्येक का सम्मान किया जाता था, प्रत्येक को प्रगति का एक वैध मार्ग माना जाता था। लेकिन अब कृष्ण योगी को इन सबसे ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि योगी इन तीनों को एकीकृत करता है और इनसे परे जाता है। वह अभ्यास के माध्यम से ज्ञान को जीता है, वह जीवन को ही यज्ञ बना देता है और कर्म में लगे रहते हुए भी अहंकार का त्याग करता है। सबसे बढ़कर योगी भक्ति की साधना करता है। वह केवल अपने मन को ही अनुशासित नहीं करता, वह अपने हृदय को ईश्वर के प्रति प्रेम से भर देता है। यह भक्ति योग के चक्र को पूरा करती है, अनुशासन को आनंद में और अभ्यास को मिलन में बदल देती है। अब यह शिक्षा हमारे युग में प्रभावशाली रूप से स्थापित होती है। हम में से कई लोग आध्यात्मिकता को कई वर्गों में बांटते हैं। कुछ लोग ज्ञान, पुस्तकों, व्याख्यानों, दर्शन शास्त्रों पर जोर देते हैं। कुछ अन्य लोग अनुष्ठानों, त्योहारों, समारोहों, परंपराओं पर जोर देते हैं। कुछ अन्य लोग अनुशासन, उपवास, तपस्या और ध्यान एकत्रीकरण पर जोर देते हैं। कृष्ण इनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें पुनर्निर्देशित करते हैं। प्रेम के बिना ये आंशिक ही रहते हैं। योगी सर्वोच्च है क्योंकि वह योग को समग्रता से जीता है। वह शरीर को अनुशासित करता है, मन को स्थिर करता है, ज्ञान को प्रखर करता है और भक्ति में सब कुछ अर्पित करता है। वह एक अंश नहीं बल्कि एक संपूर्ण है, और क्योंकि प्रेम उसके मार्ग का मुकुट है, इसलिए उसकी साधना लचीली है। ज्ञान सूख सकता है, अनुष्ठान यांत्रिक हो सकते हैं, तपस्या अभिमान में कठोर हो सकती है, लेकिन भक्ति कोमल बनाती है, धारण करती है और परिपूर्ण बनाती है। ये सत्य हमारे व्यक्तिगत संघर्षों को भी दर्शाता है। हम में से कई लोग असफलता, अभ्यास में चूक, संकल्पों के टूटने, अपूर्ण ध्यान से डरते हैं। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, आपको आगे ले जाता है। योगी की सर्वोच्चता दोष रहित पूर्णता में नहीं बल्कि भक्ति से ओतप्रोत निरंतर दृढ़ता में निहित है। वह मन को बार बार वापस लाता है, लेकिन प्रेम के साथ, निराशा के साथ नहीं। उसकी असफलताएं सबक बन जाती हैं, उसका अनुशासन आनंद बन जाता है, उसका मार्ग ईश्वर की संगति बन जाता है। फोकस अध्याय 6 का सार यह है, योगी सर्वोच्च है क्योंकि वह निरंतर अभ्यास करता है, असफलताओं में भी दृढ़ रहता है और भक्ति से उसे शीर्षासन कराता है। अभ्यास और भक्ति का मेल सिद्धांत से भी महान है, इसीलिए कृष्ण योगी को साधकों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। दृश्य 6 शार्टीज पतित योगी का सौभाग्यशाली जन्म। दृश्य कृष्ण समझाते हैं, पतित योगी का पुनर्जन्म एक पवित्र और समृद्ध परिवार में या फिर बुद्धिमान योगियों के परिवार में होता है। ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ और प्राप्त करना कठिन है। तब कृष्ण अर्जुन को उस व्यक्ति का भविष्य चित्रित करके सांत्वना देते हैं जो प्रयास तो करता है लेकिन ठोकर खाता है। पतित योगी को दंड नहीं बल्कि आशीर्वाद मिलता है। वह या तो ऐसे समृद्ध परिवार में जहां संसाधन स्थिरता प्रदान करते हैं, या योगियों के परिवार में जहां ज्ञान विरासत में मिलता है, पुनर्जन्म लेता है। किसी भी तरह उसकी यात्रा वहीं से जारी रहती है जहां से उसने छोड़ा था। यह एक क्रांतिकारी आशा है। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह केवल आगे बढ़ता है। अर्जुन के लिए यह भय को दूर करता है। यदि वह लड़खड़ा भी जाता है तो उसका प्रयास उसके भावी जन्मों को धन्य करेगा। ईश्वर छड़ी से न्यायाधीश नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है जो प्रगति सुनिश्चित करता है। अब यह हमारे लिए मुक्तिदायक है। कई लोग व्यर्थ प्रयास से डरते हैं। हम चिंता करते हैं, अगर मैं अभ्यास करना बंद कर दूं, अगर मैं लड़खड़ा जाऊं, तो क्या यह सब व्यर्थ हो जाएगा?
कृष्ण कहते हैं, नहीं, हर प्रार्थना, हर ध्यान, निस्वार्थता का हर कार्य एक बीज बोता है। अगर अभ्यास टूट भी जाए तो बीज बाद में अंकुरित होता है, शायद सहयोगी परिवार में, शायद ज्ञान की ओर आंतरिक झुकाव में। जीवन स्वयं विकास का एक सतत क्रम बन जाता है, न कि एक नाजुक परीक्षा जिसमें आप एक बार असफल हो सकते हैं। यह दृष्टि आध्यात्मिकता को दबाव से विश्वास में बदल देती है। प्रयास को सम्मान मिलता है, दृढ़ता को पुरस्कार मिलता है, और असफलता केवल एक विराम है। फोकस। किसी भी योगी का प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। भले ही आप लड़खड़ाए, अभ्यास के बीज आपको आगे ले जाने वाली परिस्थितियों में आपका पुनर्जन्म सुनिश्चित करते हैं। विश्वास रखें कि यात्रा की प्रगति स्थायी है। दृश्य 6 पालियों बुद्धि का जन्म। दृश्य, कृष्ण कहते हैं, या फिर वह बुद्धिमान योगियों के परिवार में जन्म लेता है। ऐसा जन्म सचमुच इस संसार में सबसे दुर्लभ है। तब कृष्ण इस आश्वासन को और गहरा करते हैं। समृद्धि के अलावा पतित योगी का जन्म ऐसे परिवार में हो सकता है जो पहले से ही ज्ञान के प्रति समर्पित हो। ऐसा जन्म अमूल्य है क्योंकि बच्चा मार्गदर्शन, मूल्यों और आध्यात्मिक साधनाओं से घिरा हुआ बड़ा होता है। अर्जुन के लिए इसका अर्थ है कि यदि प्रयास विफल भी हो जाए तो भाग्य योगी को ऐसे चक्रों में ले जाता है जहां विकास स्वाभाविक रूप से जारी रहता है। सबसे दुर्लभ सौभाग्य धन नहीं बल्कि विरासत में प्राप्त ज्ञान है। अब यह दृष्टि आज हमारे लिए अद्भुत है। हम अक्सर भाग्य को धन या पद से मापते हैं, लेकिन कृष्ण इस माप को बदल देते हैं। सच्चा सौभाग्य बुद्धिमान माता पिता, धर्म का पालन करने वाले, स्पष्टता के प्रतीक शिक्षकों और सत्य का पोषण करने वाले समुदायों के बीच पलना है। कुछ लोग ऐसे दुर्लभ जन्मों से ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण का कहना प्रोत्साहन देने वाला है। इस दुर्लभ अवसर की ओर असफल प्रयास भी संचित होते हैं। आज का प्रत्येक अभ्यास कल के गर्भ को आकार दे सकता है। फोकस। सबसे बड़ा सौभाग्य धन दौलत नहीं बल्कि विरासत में मिली बुद्धि है। ईमानदारी से प्रयास करें और जीवन स्वयं आपको उस स्थान पर ले जाएगा जहां विकास निरंतर जारी रहेगा। दृश्य 6 जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करना। दृश्य, कृष्ण सिखाते हैं, वहां वह अपने पूर्व शरीर से ज्ञान प्राप्त करता है और हे कौरवों के आनंद, पूर्णता के लिए आगे प्रयास करता है। तब यहाँ कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि प्रयास संचयी होता है। योगी की साधना जन्म के समय पुनः नहीं होती। ज्ञान और प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से पुनः जागृत होती है। जैसे अनुकूल परिस्थितियों में बीज अंकुरित होते हैं। एक बच्चा प्रारंभिक ज्ञान, ध्यान के प्रति प्रेम या सत्य के प्रति स्वाभाविक आकर्षण प्रदर्शित कर सकता है। यह पिछले प्रयासों का परिणाम है। अर्जुन के लिए यह भय दूर करता है। यदि वह लड़खड़ा भी जाए तो उसकी यात्रा शून्य से पुनः शुरू नहीं होगी। आत्मा की साधना कभी नष्ट नहीं होती। अब इससे हमें भी सुकून मिलता है। हम में से कई लोग प्रगति के साथ शुरुआत और अंत के साथ संघर्ष करते हैं। कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, तुम जो भी अभ्यास करते हो, चाहे वह कितना भी अपूर्ण क्यों ना हो, वह तुम्हारे साथ रहता है। भले ही इस जीवन में उसे भुला दिया जाए, वह बाद में फिर से उभर आता है। यही कारण है कि कुछ बच्चे अपनी उम्र से ज्यादा बुद्धिमान लगते हैं, या क्यों कुछ लोग बाहरी प्रभाव के बिना भी सत्य की गहरी पुकार महसूस करते हैं। आत्मा उस चीज को आगे ले जाती है जिसे शरीर आगे नहीं ले जा सकता। फोकस। कोई भी अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। आप जो कुछ भी सीखते हैं, जिसके लिए आप प्रयास करते हैं, वह सही समय आने पर पुनः जागृत होगा। विकास जीवन भर संचयी होता है। दृश्य 6 आदत से खींचा गया, भाग्य से धकेला गया। दृश्य, कृष्ण आगे कहते हैं, उस पूर्व अभ्यास से वह अपनी इच्छा के विरुद्ध भी आगे बढ़ता है। हालांकि वह केवल जिज्ञासु है, फिर भी वह शास्त्रों के कर्मकांडों से परे योग की ओर आकर्षित होता है। तब अब पिछले प्रयास की शक्ति प्रकट होती है। योगी चाहे लापरवाह हो या विचलित, पुराने अभ्यास का खिंचाव उसे पीछे खींच लेता है। उसका पिछला तप, अनुशासन उसे अदृश्य धारा की तरह आगे बढ़ाता है। वह सांसारिक सुखों में आराम से नहीं रह सकता। कोई चीज उसे बार बार ऊपर बुलाती रहती है। वह शायद समझ न पाए कि क्यों, लेकिन उसकी आत्मा उसे याद रखती है। अर्जुन के लिए यह एक आश्वासन है। भले ही वह संशय करे, उसका भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ेगा। उसके अपने पिछले प्रयास उसे आगे ले जाएंगे। अब यह हमारे लिए बहुत शक्तिशाली है। हम में से कई लोग आंतरिक बेचैनी महसूस करते हैं। बाहरी विकर्षणों के बावजूद आध्यात्मिकता की ओर एक अजीब सा खिंचाव। कृष्ण समझाते हैं, यह संस्कार है, पिछले अभ्यास का अवशेष। यह हमें वापस बुलाता है।
कभी कभी हमारी इच्छा के विरुद्ध भी। हम निरंतर न होने के लिए दोषी महसूस कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह खिंचाव ही प्रगति का प्रमाण है। योग अचानक पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन दर जीवन निरंतर वापसी के बारे में है। फोकस, अपनी आत्मा की प्रेरणा पर भरोसा रखें। जब प्रयास डगमगाते हैं तब भी पिछला अभ्यास आपको आगे बढ़ाता है। भाग्य स्वयं आपको योग की ओर वापस खींचता है। दृश्य 6:28, अनेक जन्मों के माध्यम से पूर्णता। दृश्य, कृष्ण इस आश्वासन का समापन करते हैं। प्रयासपूर्वक प्रयास करते हुए पापों से शुद्ध और अनेक जन्मों से सिद्ध योगी सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचता है। तब भाग्य का लंबा चक्र प्रकट होता है। किसी भी जीवन को पूर्णता का भार ढोने की आवश्यकता नहीं है। अनेक जन्मों में योगी क्रमशः शुद्ध होता हुआ आगे बढ़ता है। प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक पाठ संचित होता जाता है। अंततः पूर्णता जल्दबाजी से नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों तक दृढ़ता से प्राप्त होती है। अर्जुन के लिए यह असफलता के भय को दूर कर देता है। यदि वह लड़खड़ा भी जाए तो भी उसकी आत्मा मुक्ति के लिए नियत यात्रा जारी रखती है। निष्कपट व्यक्ति के लिए सर्वोच्च लक्ष्य निश्चित है। अब यह दृष्टि हमें दबाव से मुक्त करती है। आधुनिक संस्कृति शीघ्र सफलता की मांग करती है। कृष्ण एक व्यापक क्षितिज प्रदान करते हैं। विकास का आकलन एक जन्म से नहीं, बल्कि आत्मा की अनेक जन्मों की यात्रा से होता है। यह आलस्य को क्षमा नहीं करता, बल्कि दृढ़ता को प्रेरित करता है। हर प्रयास महत्वपूर्ण है, हर जन्म निर्माण करता है, और सच्चे मन वाले के लिए मुक्ति सुनिश्चित है। योग के छोटे छोटे कार्य भी अनंत काल की ओर कदम हैं। फोकस, लंबी यात्रा पर भरोसा रखें। कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन हर कदम पवित्रता प्रदान करता है। सच्चे योगी का भाग्य मोक्ष है। दृश्य 6:6, योगी सबसे बढ़कर है। दृश्य, कृष्ण घोषणा करते हैं, योगी तपस्वी से भी महान है, विद्वान से भी महान है, कर्मकांडी से भी महान है। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनो। तब साधकों का पदानुक्रम स्पष्ट होता है। तपस्वी सुखों का त्याग करते हैं, लेकिन अभिमान से चिपके रह सकते हैं। विद्वान ज्ञान का संचय करते हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन की कमी हो सकती है। कर्मकांडी अनुष्ठान करते हैं, लेकिन रूप से बंधे रह सकते हैं। योगी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह कर्म, ज्ञान और भक्ति को एक करता है और प्रत्यक्ष अनुभव से युक्त होता है। अर्जुन के लिए यही निर्णायक है। मार्ग भागने, अंतहीन अध्ययन या बाह्य अनुष्ठान में नहीं है। मार्ग योग में है, जो शरीर, मन, आत्मा और भक्ति को जीवन में ही एक कर देता है। अब यह सत्य हमें झकझोर देता है। हम में से कई लोग तपस्वियों, विद्वानों या कर्मकांडियों की प्रशंसा करते हैं, यह मानते हुए कि वे सत्य के अधिक निकट हैं। लेकिन कृष्ण योग को सबसे ऊपर रखते हैं। योगी वह नहीं है जो जीवन से पलायन करता है, बल्कि वह है जो जीवन के मध्य सत्य के साथ एकाकार होकर रहता है। निःस्वार्थ भाव से बच्चों का पालन पोषण करने वाली मां योगी है। निष्ठापूर्वक सेवा करने वाला कार्यकर्ता योगी है। अहंकार रहित नेतृत्व करने वाला नेता योगी है। महानता बाहरी प्रतीक चिन्ह में नहीं, बल्कि आंतरिक एकाकारिता में है। फोकस, योग चुने। यह तप से, विद्वत्ता से, कर्मकांड से भी ऊंचा है। जीवंत मिलन दिखावे से नहीं। दृश्य 6:7, परम योगी प्रेम में समर्पित। दृश्य, कृष्ण निष्कर्ष देते हैं, सभी योगियों में जो श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करता है, जिसका अंतःकरण मुझ में लीन है, जो प्रेम पूर्वक स्वयं को मेरे प्रति समर्पित करता है, वह मेरे द्वारा सर्वोच्च योगी माना जाता है। तब अध्याय 1 मुकुट के साथ समाप्त होता है। परम योगी केवल अनुशासित नहीं होता, केवल ज्ञानी नहीं होता, केवल अनासक्त नहीं होता, वह समर्पित होता है। उसका हृदय कृष्ण के प्रति भक्ति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम से भरा होता है। ज्ञान तीक्ष्ण करता है, अनुष्ठान शुद्ध करते हैं, अनुशासन स्थिर करता है, लेकिन प्रेम परिपूर्ण बनाता है। यह योगी कृष्ण को अपना सब कुछ अर्पित करता है, उनमें निवास करता है और उनमें अपना आनंद पाता है। अर्जुन के लिए यह परम आश्वासन है। उसे अमूर्त आर्षी या दूरस्थ तपस्वी बनने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण के प्रति प्रेम के साथ अपने धर्म का पालन करके वह सर्वोच्च योगी बन जाता है। अब यह सत्य शाश्वत है। हमारी दुनिया में ज्ञान सूख सकता है, कर्मकांड खोखले हो सकते हैं और अनुशासन कठोर हो सकता है, लेकिन प्रेम सब कुछ बदल देता है। जब भक्ति अभ्यास पर विजय पाती है तो साधारण कार्य भी अर्थ से भर जाते हैं। खाना बनाना, नौकरी करना, परिवार की देखभाल करना, ये सब ईश्वर के प्रेम में किए जाने पर योग बन जाते हैं। भक्ति जीवन को कोमल, आनंदमय और लचीला बनाती है।
परम योगी कहीं दूर गुफाओं में नहीं हैं, वे हमारे बीच हैं, प्रेम से जी रहे हैं। फोकस। सबसे महान योगी वह है जो प्रेम से अभ्यास करता है। भक्ति अनुशासन का मुकुट है, भक्ति योग को पूर्ण करती है, प्रेम मिलन को सर्वोच्च बनाता है। समापन सारांश। योगी क्यों सर्वोच्च है? दृश्य: कुरुक्षेत्र युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन अर्जुन का हृदय पहले ही परिवर्तित हो चुका है। असफलता के बारे में उसके संदेह, अशांत मन के भय और व्यर्थ प्रयास की उसकी चिंताओं का समाधान हो चुका है। कृष्ण अब योगी को साधकों में सर्वोच्च का ताज पहनाते हैं, यह बताते हुए कि यह मार्ग अन्य सभी मार्गों से श्रेष्ठ क्यों है। तब पतित योगी की यात्रा हानि की नहीं बल्कि अनुग्रह की होती है। यदि वह ठोकर भी खाता है तो भी उसका पुनर्जन्म सौभाग्यशाली परिस्थितियों, समृद्ध घरों या ज्ञानवान परिवारों में होता है। दृश्य 6:40 से 6:41। वह वहीं से शुरू करता है जहां उसने छोड़ा था, ज्ञान प्राप्त करता है और स्वाभाविक रूप से मार्ग पर आगे बढ़ता है। दृश्य 6:3। पूर्व प्रयास उसे आगे खींचते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी, क्योंकि नियति योगी को आगे ले जाती है। दृश्य 6:3। अनेक जन्मों के माध्यम से चरण दर चरण शुद्ध होकर वह पूर्णता को प्राप्त करता है। दृश्य 6:20। फिर कृष्ण योगी को सबसे ऊपर रखते हैं। वह केवल त्याग करने वाले तपस्वी से भी महान है, केवल जानने वाले विद्वान से भी महान है, केवल कर्मकांडी से भी महान है। दृश्य 6:6। क्यों? क्योंकि वह कर्म, ज्ञान, भक्ति इन सभी को एक जीवंत एकता में समाहित कर देता है और अंत में कृष्ण भक्ति को सर्वोच्च का दर्जा देते हैं। जो योगी भक्ति पूर्वक साधना करता है, जो कृष्ण के प्रेम में रहता है, वह सभी में श्रेष्ठ है। दृश्य 6:47। अर्जुन के लिए यही मुक्ति है। उसे संसार का त्याग करने, अध्ययन में डूबने या कर्मकांडों में उलझने की जरूरत नहीं है। कृष्ण के प्रति प्रेम से अपने धर्म का पालन करके वह परम योगी बन जाता है। युद्ध भूमि ही उसका मंदिर हो सकती है, उसका धनुष एक भेंट, उसका युद्ध एक भक्ति कार्य। अब यह ज्ञान हमारे आधुनिक संघर्षों में प्राण फूंकता है। हम में से कई लोग अध्यात्म ज्ञान को कहीं, कर्म कांडों को कहीं और ध्यान को कहीं और बांट देते हैं। कृष्ण इन विभाजनों को मिटा देते हैं। योगी सर्वोच्च है क्योंकि वह जोड़ता है। वह कर्म करता है पर अहंकार के बिना, वह सीखता है पर अभिमान के बिना, वह अभ्यास करता है पर कठोरता के बिना। सबसे बढ़कर वह प्रेम करता है और प्रेम उसके मार्ग को अडिग बनाता है। यह असफलता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी बदलता है। हमारी संस्कृति में असफलता अंतिम और शर्मनाक लगती है। कृष्ण शर्म की जगह आश्वासन देते हैं। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रार्थना, हर ध्यान, हर ईमानदारी का कार्य ऐसे बीज बोता है जो अभी नहीं तो बाद में अंकुरित होते हैं। प्रगति शाश्वत है क्योंकि आत्मा स्वयं शाश्वत है। योगी कभी नष्ट नहीं होता। और कृष्ण का अंतिम स्पर्श अंतरंग है। परम योगी कोई दूरस्थ ऋषि नहीं बल्कि प्रेममय भक्त होता है। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिकता केवल कुलीन त्यागियों के लिए आरक्षित नहीं है। यह उन सभी के लिए है जो सच्चे मन से प्रेम करते हैं, निष्ठा से कार्य करते हैं, ईश्वर को अपना हृदय समर्पित करते हैं। एक माँ, एक शिक्षक, एक कार्यकर्ता, एक नेता, सभी परम योगी हो सकते हैं जब वे भक्ति भाव से जीवन जीते हैं। फोकस। अध्याय 6 भाग 5 का सार स्पष्ट है। योगी सर्वोच्च है क्योंकि वह अनुशासन, ज्ञान और कर्म को एकीकृत करता है और उन सभी को भक्ति से सुसज्जित करता है। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। प्रत्येक निष्कपट कर्म आगे बढ़ता है। अभ्यास और भक्ति का मेल सिद्धांत से कहीं बढ़कर है। प्रेम योग को पूर्ण बनाता है। प्रयास में दृढ़, बदले में सौम्य और भक्ति से ओतप्रोत योगी बनो।